भव्य अपने कॉलेज की सबसे होशियार लड़की थी। वह हमेशा सभी एक्टिविटीज़ और एग्ज़ाम में फर्स्ट आती थी। भव्य की क्लासमेट नेहा भव्य से बहुत जलती थी। एक दिन उनकी मैम ने बताया कि कॉलेज में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है और जो भी यह कॉन्टेस्ट जीतेगा उसे मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। कुछ दिनों बाद कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ। भव्य यह कॉन्टेस्ट भी जीत गई और नेहा कॉन्टेस्ट में सेकंड आई। नेहा को भव्य के जीतने पर बहुत गुस्सा आया। दोनों ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जाने की तैयारी कर ली। नेहा यह कॉन्टेस्ट किसी भी हालत में जीतना चाहती थी, इसलिए उसने कॉन्टेस्ट से कुछ देर पहले भव्य के कमरे में जाकर उसके सारे कपड़े खराब कर दिए। भव्य जब तैयार होने अपने कमरे में आई तो अपने कपड़ों की ऐसी हालत देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। मेरे तो सारे कपड़े ख़राब हो गए, अब मैं किस तरह से इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। रास्ते में भव्य दुखी होकर जोर जोर से रोने लगी। तभी बादलों से जोरों की आवाज़ आई। तुम दुखी मत हो भव्या, तुम एक अच्छी लड़की हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो अब हम भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। ना कहते ही बादलों से गाउन की बारिश होने लगी। भव्या बहुत खुश हुई और वह गाउन लेके पार्टिसिपेट करने दोबारा कॉन्टेस्ट में चली गई। और वहाँ दूसरी तरफ नेहा के सभी कपड़े खराब हो गए। नेहा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह भव्या से माफ़ी मांगने उसके कमरे में गई। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे कपड़े ख़राब करे थे और उसकी सज़ा मुझे मिल गई है। मेरे सारे कपड़े ख़राब हो गए हैं। भव्या ने नेहा से कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, मुझे तुमसे कोई गुस्सा या कोई शिकायत नहीं है, इसलिए अब तुम भी दुखी मत हो। चलो अब हम दोनों कॉन्टेस्ट के लिए रेडी होते हैं। तुम मेरे कपड़ों में से कोई भी कपड़ा पहन सकती हो। दोनों कॉन्टेस्ट के लिए रेडी होकर कॉन्टेस्ट में गए। बार की तरह भव्या इस बार भी फर्स्ट आई और इस बार नेहा ने भी भव्या की खुशी में खुशियां मनाई।